गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासें हैं बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और शानदार तरीके से ऐसी आशा करते हैं कि हम नोट्स भी बना रहे होंगे। आप स्कूलें खुलने और न खुलने का अभी तक फिलहाल फिर से बता दूं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये अभी कह सकते हो कि इस मामले को छोड़ा है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई विशेष कोई अल्टीमेटम कह सकते हो या कोई डेट कह सकते हो अभी तय नहीं हुई। तो वी शैल वेट फॉर दैट एंड until then we will keep our studies continue so that कि बहुत सारा लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव और हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो डेफिनेट होगा ही होगा। बोर्ड को कभी टाला नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। सो हमारी जो पोइम नंबर 4 है या 5 है, चलिए बताइए। सॉरी टू से 4th नंबर पोइम थी। पहली पोइम हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? नोबल नेचर पढ़ ली थी, बॉयज सॉन्ग पढ़ ली थी, हाँ। और इसके बाद में आप सभी को पता है कि हमारे पास इन सभी पोइम्स को पढ़ने के बाद हमारे पास जो पोइम चल रही थी वो थी पोइम नंबर 4। और पोइम नंबर 4 का जो नाम है वो सबको पता है, द 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान की 7 अवस्थाएं। और इन्हीं 7 अवस्थाओं पर हमने डिस्कस किया था। होप वाली भी तीसरी पोइम थी हमारी जो हम पढ़ चुके हैं, और ये हमारा अभी का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा हमारी पोइम द 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान की 7 अवस्थाएं या 7 उम्र, 7 एजेस ऑफ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का मैंने आपको बताया था कि एज यू लाइक इट नाम का जो कॉमेडी है, एक बहुत ही हास्यास्पद एक नाटक कह सकते हो, ड्रामा टाइप से है। उसके अंदर जैक्स नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो ये बातें मेंशन करता है उस कॉमेडी के अंदर। शेक्सपियर की ये जो रचना है 7 एजेस ऑफ मैन वास्तव में एक प्रकार से सही भी है। उसने हमारे इंसान की इस आयु की 7 भागों में बांटकर सभी का एक बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है इन लाइंस के अंदर। और सबसे पहली बात हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें हमारे फर्स्ट स्टांजा के ऊपर, तो फर्स्ट स्टांजा के अंदर जो मूल बातें थी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कहा था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा एक स्टेज की तरह है। मैन एंड वीमेन जो है वो केवल इसके प्लेयर्स की तरह हैं। सब लोगों का अपना अपना एग्जिट, सब लोगों का अपना अपना एंट्रेंस होता है और एक आदमी अपने जीवन काल में कुल 7 अवस्थाएं निभाता है। ये था हमारा फर्स्ट स्टांजा, जिसमें वर्ल्ड को कंपेयर किया स्टेज की तरह, मैन एंड वुमेन को कैरेक्टर्स या कह सकते हो प्लेयर्स की तरह, और ये कहा था कि सबके अपने अपने एग्जिट हैं, अपने अपने एंट्रेंस हैं। इट मींस हर कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है और बाद में मर भी जाता है, और इस बीच में वो कुल 7 रोल, 7 भूमिकाएं निभाता है, और जिनका मेंशन हमने किया था। फर्स्ट जो था, उसके बाद हमने सेकंड स्टैंजा पढ़ा था। सेकंड स्टैंजा के टाइम हमने 2 अवस्थाएं पढ़ ली थी, और वैसे अगर देखा जाए तो हमने स्टैंजा नंबर 3 कह सकते हो, या अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 3rd स्टेज, फिर 4th, फिर 5th। ये सारा जहां पर अगर मुझे लगेगा कि एक से अधिक अवस्थाएं आ रही तो मैं साथ में लिख दूंगा। कोई स्टैंजा 1, 2, 3 इस तरह का ना सोचें। बिल्कुल बोर्ड पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड पर इसलिए देखना पड़ता है, कई बार हम लिख देते हैं और वो कट जाता है, नहीं आ पाता स्क्रीन पर, तो इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आया था कि सबसे पहले वो एक नर्स की आम में म्यूलिंग एंड पकिंग, मिमिया छोटा बच्चा होता है और पकिंग उल्टियां, दस्त, वोमिटिंग टाइप से वर्णन होता है। ये करता हुआ सब वो नर्स की आम में होता है, एक नर्स की बाहों में होता है, छोटा सा गोद में होता है। और फिर उसने बताया था थोड़ा सा बड़ा होने पर वो एक स्कूल बॉय की भूमिका निभाता है। स्कूल गोइंग बॉय, स्कूल जाने वाला एक बच्चा जो कि रोता हुआ सा, अनविलिंग टू स्कूल, विद्यालय की तरफ अनविलिंग अवस्था में जाता है, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह। कल मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कल कि घोंगा जिस तरह धीरे धीरे चलता है वैसे ही वो चलता हुआ आगे बढ़ता है अपने सैचल को लेकर। सैचल मैंने कह दिया था आपका स्कूल बैग जो होता है वही। और ये 2 अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ लिया इसको अनविलिंग टू स्कूल तक। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, एंड देन द लवर, एंड देन द लवर। और फिर तीसरी भूमिका आती है लवर की। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर कि देन द लवर sang like furnace, sang like furnace,
देखो बेटा, फर्नेस का मीनिंग होता है भट्टी, भट्टी की तरह। विथ ए वूफुल बलाड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, विथ अ वूफुल ballad made to his mistress eyebrow। मिस्ट्रेस की आईब्रोज। अब मिस्ट्रेस की आईब्रो है तो इसलिए इसको एपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। और ये थी दोस्तों थर्ड स्टेज। क्या है ये थर्ड स्टेज, थोड़ा सा समझते हैं और फिर हम फोर्थ स्टेज का वर्णन करेंगे, क्योंकि सभी स्टेजेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे ही इसको अलग से समझे थर्ड स्टेज को, फिर हम फोर्थ स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। एंड देन, एंड देन का मतलब सबसे पहला कौन सा हुआ था, हाँ? एक इन्फेंट वाला है, इन्फेंट के बाद में था स्कूल गोइंग बॉय की, बैग वैग लेके, ये पहली थी, ये दूसरा था, सारा याद भी रहना चाहिए। तीसरा कौन सा है, एंड देन, और फिर भूमिका निभाता है वो लवर की। देखिए जब एज आती है ना हमारी टीनेज वाली, किशोरावस्था, 13-14 साल के लगभग, तब कहते हैं ना मैग्नेट की तरह। आप कह सकते हो, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ते हो, इसको कतई गलत ना समझे, इसको गलत वे में ना ले, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो हमें पता चलता है कि जैसे ही ये किशोरावस्था हमारे अंदर आने लगती है, इंसान की जो फीलिंग्स है वो चेंज होने लगती है। धीरे धीरे जो प्रेम समान लिंगी होता है वो विपरीत लिंगी प्रेम शुरू हो जाता है। विपरीत लिंगी प्रेम का मतलब एक पुरुष का नर का नारी के प्रति, पुरुष का मादा के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति, इस तरीके का प्रेम, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की इमोशंस उसके मन में जन्म लेने लगती है। इट इज जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे जाके तो डेफिनेटली ये चीजें आपको वहां पढ़ाई जाएगी। ऐसा होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं स्कूल के अंदर वो सर्वाधिक अपनी माता से लगाव रखते हैं, लड़कियां अपने पिता से लगाव रखती हैं। लड़कियों को डर होता है समान लिंगी से, इसका मतलब अपनी माता से डर ज्यादा रहता है, लड़कों को ज्यादा डर लगता है अपने पिता से। विपरीत लिंगी प्रतिकर्षण की भावना होती है, सॉरी विपरीत लिंगी प्रेम की भावना होगी, और समान लिंगी क्या होगी, समान लिंगी में क्या होगा, कह सकते हो घृणा की, प्रेम नहीं रहेगा, विपरीत लिंगी प्रेम होगा। तो इसीलिए जब इस तरह की फीलिंग आती है, जब वो किशोरावस्था में आता है तो वो एक लवर की भूमिका निभाता है, और जब लवर की भूमिका निभाएगा तो डेफिनेटली वो किसी को ना किसी को लव करेगा, उसके मन में उसके लिए कोई ना कोई समवन स्पेशल वाला होगा, तो वो एक लवर की तरह होगा जो साइन करता रहता है, दिन भर आहें भरना, सांसें खींचना, लाइक फर्नेस। जिस प्रकार से ज्वाला, भट्टी के अंदर ज्वाला तपती है, वैसे उसके मन में भी, क्योंकि यौवनावस्था, वो युवावस्था उसके मन में हिलोरे ले रही होती है, इसीलिए आपने देखा होगा सर्वाधिक इस उम्र के बच्चे ज्यादा लड़ते हैं, लड़ाइयां ज्यादा करते हैं। ये हमारे 13 साल के लगभग शुरू हो जाता है, तो हमेशा वो उतारू से रहते हैं हर चीज के लिए। हालांकि इसके बाद आने वाली स्टेज में भी हमारा जीवन कुछ ऐसा ही रहता है, क्योंकि एक स्टेज जो 10 दूसरी के पास वाली थोड़ा बहुत तो मैच करेगी ही, है ना, थोड़ा बहुत तो गुण मिलेगा। एंड विद ए वूफुल, एक दुख भरी, देखो बैलाड का मतलब भी एक दुखपूर्ण अवस्था में गाया गया गीत ही है, तो एक प्रकार की दुख भरी गाथा या कहानी में जो वो करता है, गाता है अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रोज को देखकर। मिस्ट्रेस कौन हुई, उस लवर की क्या होगी, बिलव्ड। लवर की क्या होती है, बिलव्ड। प्रेमी की क्या होती है, प्रेमिका। उस प्रेमिका की आईब्रोज को देखकर हमेशा उसके मन में क्या रहता है, दुख भरा गीत रहता है, वो हमेशा उसके ख्यालों में खोया हुआ रहता है। सो एग्जैक्टली दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ ए पर्सन। ये तीसरी अवस्था है इंसान की, जब वो एक लवर की भूमिका निभाता है, जब वो अपनी प्रेमिका की आईब्रोज को देखकर कोई गीत गुनगुनाता है और हमेशा भट्टी की तरह वो गर्म तपता हुआ, लंबी सांसें खींचता हुआ सा रहता है। सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ अ पर्सन। चलो बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप तो सिर्फ नाम याद करते हैं एक बार, लवर की क्या हो जाएगी, बिलव्ड। लवर का जो लिंग चेंज करेंगे मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। चलिए बात करते हैं, लवर के बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है दोस्तों, और फोर्थ स्टेज जो अब आ रही है आपके सामने वो कौन सी है, एंड देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर। और फिर एक भूमिका शुरू होती है सोल्जर की
full of strange oaths, full of strange oaths. oath का मतलब होता है प्रतिज्ञा, and bearded like the pard, and bearded like the pard. ये आपका कह सकते हो पार्ड लेपर्ड को शो कर रहा है यहां, ध्यान रखना. जीलियस इन ऑनर, जीलियस इन ऑनर, ऑनर के लिए हमेशा जीलियस रहता है. सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एंड क्विक इन क्वारल, झगड़ा करने में हमेशा उतारू एल है लास्ट में, ध्यान रखना. और आगे है seeking the bubbles reputation, seeking the bubbles reputation. और इसी से जुड़ा हुआ एक लास्ट का लाइन भी है, even in the cannon's mouth, even in the. अब आप सोच रहे होंगे सर उसको पास में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों शब्द आपस में मैच करते हैं, दोनों मीनिंग मिला कर देंगे. So this is the fourth stage that have been mentioned by the writer, by the poet William Shakespeare. और उसके बाद आती है हमारी जस्टिस की भूमिका. पर उससे पहले फोर्थ स्टेज, सबसे पहली बात इसमें हिंदी ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टेज इस पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट बनने से एक है. तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको तरीके से सुनेंगे, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेंगे. चलिए, पहली जो हमारी स्टेज थी दोस्तों, वो पहली स्टेज किसकी थी? पहली स्टेज थी हमारी एक इन्फेंट की. इन्फेंट को हिंदी में कहते हैं शिशु या बालक या छोटा सा बच्चा. सेकंड स्टेज जो थी वो हमारी थी एक स्कूल गोइंग बॉय वाली, स्कूल गोइंग स्टूडेंट वाली. थर्ड हमारी जो थी वो थी लवर की भूमिका. और फोर्थ आ रही है देन ए सोल्जर, एक सैनिक जैसी. अब ये मत समझिए कि हर कोई बच्चा सा सैनिक कब बनता है, पर सैनिक जैसी फीलिंग्स उसके मन में होती है हमेशा. सैनिक क्या है कि जब उसको स्टैंड अप का बोल दो तुरंत खड़े हो जाते हैं, यस सर, सैल्यूट सर. तो ये होती है एक एक्टिवेशन, कह सकते हैं एक्टिवेशन. वो कितनी जल्दी एक्टिवेट होते हैं, बस वही अवस्था ये है. लगभग आप मान सकते हो 16-17 साल से लेकर ये लगभग 20-21-22-23 साल तक चलती है. और ये ज्यादा नहीं तो कम से कम 25 साल. जैसे इंसान की उम्र लगभग 30 के आसपास जाने लगती है, 30 प्लस होने लगती है, फिर वो जस्टिस की भूमिका निभाने लगता है, एक न्यायाधीश की भूमिका निभाने लगता है, जो हम फोर्थ स्टेज के बाद फिफ्थ स्टेज के अंदर मेंशन करेंगे. इसको अभी छोड़िए. ये आती है सोल्जर वाली एज. प्रेमी वाला, प्रेमिका को देखकर गाने गुनगुनाना, हमेशा फर्नेस की तरह गर्म रहना, ये है हमारे किसके गुण? लवर के. और लगभग उससे मिलते जुलते ही गुण किसके हैं? सोल्जर के. क्योंकि सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब अजीब प्रकार की वो ओथ, मन में प्रतिज्ञाएं करता है. सीधी सी बात है. इस उम्र में जब बच्चे आने लगते हैं 16 से लेकर 20-25-30 साल के लगभग, और आप मान सकते हो 16-17-18, मैच फिक्स नहीं है, ध्यान रखना. ऐसा नहीं होता कि मेरे 16वें जन्मदिन पर अचानक से मेरे सारे विचार चेंज हो गए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. धीरे धीरे ये चेंजेस होते हैं. तो उस समय अजीब अजीब प्रकार की मन में प्रतिज्ञाएं आती है. होता है ना, बच्चे जब हैं 12वीं क्लास के अंदर होते हैं तो लगभग इसी अवस्था से गुजर रहे होते हैं, सोल्जर जैसी, या 12वीं के बाद उनके मन में कई चीज को लेकर प्रतिज्ञाएं करते हैं, वो विचार करते हैं, तय करते हैं कि मैं ये करूंगा. फॉर एग्जाम्पल दूंगा आपको, जैसे कि मन में विचार कर लिया कि मैं कार जरूर लाऊंगा, कुछ भी ले, मेरे को लैपटॉप लेना है, मेरे को कार खरीदनी है, मेरे को बंगला खड़ा करना है, मुझे नौकरी लगना है. ये होती है अजीब अजीब प्रकार की प्रतिज्ञाएं. जब वो वस्तु स्थिति के बारे में ना सोचकर सिर्फ ख्याली पुलाव को ज्यादा पकाते हैं. ख्याली पुलाव पकाना सब समझते होंगे. टू मेक कैसल्स इन द एयर, एक प्रोवर्ब है, टू मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई ताने बाने बुनना या ख्याली पुलाव पकाना. बच्चे इसी एज से निकल रहे होते हैं, उसके मन में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, कई प्रकार के वो विचार कर रहा होता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इसको अपनाऊंगा, वो करूंगा. ये सारी क्या है? अजीब अजीब प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं. मूल स्थिति के बारे में सोचकर काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहते हैं. बियर्डेड, कई बार तो हम देखते हैं ये युवावस्था जो होती है ना 18-20 साल वाले, कई बच्चों को क्लास में बोला जाता बेटा दाढ़ी वाड़ी करवा ले, थोड़ा अच्छा नहीं लगा सर, फैशन है. तो ये फैशन भी बहुत बिगड़ी हुई फैशन है. लाइक द पार्ड, पार्ड आपको लेपर्ड को शो कर रहा है. लेपर्ड आप समझते हो तेंदुआ, और तेंदुए को आपने देखा होगा उसके मुंह के ऊपर इस तरह बाल होते हैं. तो राइटर ने तो कह दिया कि भाई साहब जैसे कि बियर्डेड, दाढ़ी से भरा हुआ
यानी अट्टी कट्टी बढ़िया चौड़ी साड़ी उसकी क्या होती है, दाढ़ी वाड़ी रखने का वो शौकीन हो जाता है और इस तरह का उसका फिजिकल अपीयरेंस दिखाई प्रतीत होता है, दिखाई देता है। जीनियस इन ऑनर, सम्मान का, जब कभी अपने सामने अपने बराबर दोस्तों को दूसरों को सम्मान मिल जाए तो उसको मन में जीनियसनेस फील होगी। जीनियसनेस को हिंदी में कहेंगे ईर्ष्या, जलन वाला भाव होता है। दोस्तों मान लीजिए आपके गांव में भी चुनाव चल रहे थे, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जय हो का नारा लगा रहे थे और वैसे तो आपका वोट नहीं पड़ रहा था मगर फिर भी जय हो का नारा लगा रहे। जीतने के बाद मान लीजिए सरपंच साहब ने आपके किसी एक दोस्त को बुला लिया, स्टेज पे चढ़ा के माला पहना दी, तब भाई साहब हम नीचे बैठे बैठे भयंकर रूप से गर्म हो जाएंगे। इसने कौन सा ऐसा विशेष तीर मार दिया था कि मेरा नाम नहीं आया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, इसको क्यों बुलाया, और खुद को मिल जाए, खुद को स्टेज पे जाके माला वाला पहन गए, तब तो भाई साहब ऐसे चौड़े होके चलेंगे, चौड़ी छाती करके चलेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, एक दूसरे के सम्मान को देखकर ईर्ष्या दबाव, ये विशेष इसी समय होता है। ये जो 30 35 40 साल वाला होता है उस समय आदमी को संतुष्टि होती है, ठीक है कोई बात नहीं, अपन अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको मिलने दे, कोई बात नहीं, इसको इनाम मिला दे, इसको माला पिला दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सम्मान का वो भूखा होता है एक प्रकार से, वो हमेशा ही है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा कि वो एक प्रकार से सम्मान का भूखा होता है। दूसरों को सम्मान मिल जाए तो ये उससे इससे उससे क्या होगी, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, उसको नहीं मुझे मिलना चाहिए, ऐसी भावना होती है इस समय के अंदर। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन बहुत ही अचानक से और बहुत ही जल्दी तेज क्वारल पे उतर आता है, यानी आप कह सकते हो झगड़ा करने पर उतारू, हमेशा झगड़ा करने के लिए रेडी। भाई साहब क्यों कर दिया, ऐसा किया कैसे किया उसने, ये होता है सडन एंड क्विक इन क्वारल, वो हमेशा झगड़ने के लिए, क्योंकि एज ही ऐसी। सीकिंग, और हमेशा वो सीख करता रहता है दोस्तों, तलाश करता रहता है, ढूंढता रहता है, क्या ढूंढता रहता है, बबल्स रेपुटेशन, बबल जैसी रेपुटेशन। बबल, बबल होता है बुलबुला, पानी होता है ना, पानी, पानी में से हाथ करेंगे बुलबुले उड़ जाएंगे, क्या लगता है उनका कोई लाइफ है क्या, जस्ट विंक, एक पलक झपकते आप कह सकते हो कि तुरंत फूट जाता है। उस जैसी रेपुटेशन पाने के लिए, उस बबल जैसी सम्मान पाने के लिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, वो कैनन के मुंह में जाने के लिए भी तैयार होते हैं। कैनन होती है वैसा तोप, अब इसका मतलब वास्तव में ना समझे तो मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हो कि सम्मान के भूखे होते हैं और इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें तो बस प्रतिष्ठा मिल जाए, गांव या घर का कोई बड़ा आदमी, दादाजी आज ये कहते हैं कि भाई देखो छोरा तो ये है जो पूरा काम करता है खेत का, या हमारी बच्ची ये है जो घर पूरा संभाल के रखती है। इतना अगर मेहमानों के सामने कह दे तो फिर कहना ही क्या है, हाँ पूरे दिन भर ऐसे चौड़े होकर घूमेंगे कि हाँ आज तो दादाजी मेरे पक्ष के हैं। यही तो वो खुशी है जो झगड़े सम्मान के भूखे होने पर होती है। तो वो बबल रेपुटेशन है भैया, अच्छी वाली बबल रेपुटेशन इसलिए क्योंकि वो क्षणिक मात्र की है, वो नाम मात्र की है। ये बबल रेपुटेशन क्या होती है, क्षणिक होती है। तो बबल का मतलब क्षणिक मत समझना, बबल बुलबुला होता है, क्षणिक जो सम्मान होता है उसके वो भूखे होते हैं और यहाँ तक कि कैनन माउथ में जाने के लिए भी तैयार होते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान तभी बढ़ता है जब दूसरों में सम्मान हो रहा हो। इस एज में इंसान हमेशा ये सोचता है कि बस सोसाइटी में मेरी इज्जत बनी रहे, सरपंच साहब मेरे को माला पिला दे, दादाजी मेरी प्रशंसा कर दे, दादाजी पिताजी कोई भी, तब तो भाई साहब चौड़ा होकर घूमेंगे कि आज तो बस मैं ही हूँ। तो ये होता है बबल रेपुटेशन की तलाश करना, इवन इन कैनन्स माउथ। सो ये आपका फोर्थ स्टेज है। मैं एक बार फिर से इसको हल्का फुल्का रिपीट कर देता हूँ। देन ए सोल्जर, आप इस बोर्ड पर देखते रहें, देन ए सोल्जर, फिर एक भूमिका आती है सोल्जर वाली, एक सैनिक वाली, और सैनिक वाली अवस्था में वो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब अजीब प्रकार की ओथ प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ होता है। वो हमेशा बियर्डेड होता है, वो दाढ़ी से भरा हुआ जैसे कि तेंदुआ उसकी तरह दिखाई देता है। सम्मान के, जब भी दूसरों को सम्मान मिला तो उसे ईर्ष्या होगी, सम्मान का भूखा है खुद, हमेशा झगड़ा करने पर उतारू। क्विक इन क्वारल, क्वारलसम कहते हैं ऐसे पर्सन को, ध्यान रखना क्वारलसम, इस वर्ड में क्वारल में सम जोड़ दिया, इसका अर्थ बना झगड़ालू, बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने वाला, और हमेशा बबल रेपुटेशन ढूंढते रहते हैं कि भले थोड़ा सा सम्मान मिल जाए बहुत है, और उसके लिए तो भले कैनन माउथ में जाना हो तो भी तैयार हैं। इट मींस दे आर रेडी टू टेक ईच एंड एवरी रिस्क दे कैन टेक फॉर दैट रेपुटेशन।
Is it clear? So this is the fourth stage of a person. So today हमने आज दो स्टेजेस इंसान की पूरी कर ली। देखिए इंसान को कितने साल लग जाते हैं इस अवस्था को पार करते हुए, और हमने मात्र 20 मिनट में इस अवस्था को पार कर लिया। तो कैसे हुआ ये पॉसिबल? सिर्फ आप लोगों के कॉन्फिडेंस से, आप लोगों के विश्वास से कि सर से हम सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं, और हमारे हेल्प मिलेगी, हम इसके नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। सो ये थी हमारी क्लास दोस्तों आज की। आशा करता हूँ आप लोगों को सारा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर कंफर्म करोगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।